स्वागत है आपका डोमेन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का विषय है दुख तकलीफें क्यों। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हम सब तकलीफ और दर्द से गुजरते हैं। हो सकता है हम या हमारे अजीज कोई बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति या हिंसा के शिकार हो गए। इन हालात में शायद हम ये जानना चाहें कि हम पर यह तकलीफें क्यों आई। कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ वही होता है जो उनकी किस्मत में लिखा है और उसे रोकना उनके बस में नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। वे कहते हैं कि हम पर तकलीफें इसलिए आती है क्योंकि हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। अक्सर जब कोई हादसा होता है तो लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं और वे इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है, क्या हमारी तकलीफों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? ये जानना बहुत ही जरूरी है। आज कई लोग अपनी तकलीफों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानते हैं और उस पर से उनका भरोसा उठ गया है। जरा सोचिए, कोई धर्मगुरु किसी न किसी तरह से सिखाता है कि हमारी तकलीफों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, प्राकृतिक विपत्तियां लाकर ईश्वर हमें सजा देता है। जब ईश्वर को फरिश्तों की जरूरत होती है तो वह बच्चों को अपने पास बुला लेता है। ईश्वर युद्धों का समर्थन करता है, जो देखा जाए तो दुख तकलीफों के लिए एक बड़ी वजह है। क्या ये बातें वाकई सच है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर ने धर्म गुरुओं को ठुकरा दिया है क्योंकि उसके बारे में झूठी बातें सिखाते हैं? बाइबल क्या बताती है? ईश्वर हम पर दुख तकलीफें नहीं लाता। अगर ऐसा होता तो बाइबल में परमेश्वर के बारे में आगे बताई बातें नहीं कही जाती। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद। परमेश्वर जो कुछ करता है न्याय के मुताबिक करता है। वह नेक और सीधा सच्चा है। अय्यूब 34 अध्याय 10 पद। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चा परमेश्वर दुष्ट काम करे। यह मुमकिन नहीं कि सर्वशक्तिमान बुरे काम करे। अय्यूब 34 अध्याय 12 पद। सर्वशक्तिमान अन्याय नहीं करता। ईश्वर ऐसे धर्मों को ठुकरा देता है जो उसके बारे में झूठ सिखाते हैं। वह उन धर्मों को ठुकरा देता है जो ये सिखाते हैं कि ईश्वर हम पर तकलीफें लाता है। उन धर्मों को भी जो युद्ध और हिंसा का बढ़ावा देते हैं। इर्मया 14 अध्याय 14 पद। भविष्यवक्ता मेरे यानी परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैंने न तो उन्हें भेजा, न उन्हें आज्ञा दी, न ही उनसे बातें की। वे तुम लोगों को झूठे दर्शन सुनाते हैं और मन में छल की बातें गढ़कर सुनाते हैं। और आपको ये बात ध्यान में आना चाहिए कि यीशु ने धर्म में हो रहे पाखंड को कैसे धिक्कारा। मत्ती 7 अध्याय 21 से लेकर 23 पद में इन बातों का विवरण हम पाते हैं। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, मगर सिर्फ वही दाखिल होगा जो स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की मर्जी पूरी करता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से लोगों में समाये हुए स्वर्गदूतों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से शक्तिशाली काम नहीं किए?
तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे दुष्टो, दूर हो जाओ मेरे सामने से। तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें ये इस बात के विषय में विवरण देता है कि कैसे यीशु मसीह ने धर्म में हो रहे पाखंड को धिक्कारा। क्या हमारी तकलीफों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है? मान लीजिए एक पिता अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालता है, वो उन्हें जरूरत की हर चीज देता है, लेकिन फिर एक बेटा अपने पिता के खिलाफ हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। वह मनमानी करता है और बुरी आदतों में पड़ जाता है। क्या बेटे की इस हरकत के लिए पिता को दोष दिया जा सकता है? अगर बेटा आगे चलकर किसी मुसीबत में फंसता है तो क्या वह अपने पिता को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है? नहीं। उसी तरह हम भी अपने तकलीफों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो फिर क्या हम खुद अपनी दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं? आइए इस सवाल पर हम थोड़ा विचार करेंगे। हमारा सवाल है, क्या हम खुद अपनी दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं? यह जानना क्यों जरूरी है? अगर हम जिम्मेदार हैं तो इसका मतलब है कि दुख तकलीफों को कुछ हद तक मिटाना हमारे हाथ में है। जरा सोचिए, इंसान किस हद तक आगे बताई हुई दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार है? जैसे कि दुर्व्यवहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि हर चौथे व्यक्ति को बचपन में बुरी तरह मारा पीटा गया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि हर तीसरी औरत को कभी न कभी शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उनके साथ दोनों तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। अपनों की मौत। इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया है, सन 2016 में पूरी दुनिया में लगभग 4,77,000 लोगों का खून किया गया था। इसके अलावा उसी साल करीब 1,80,000 लोग युद्ध और दूसरे झगड़ों में मारे गए थे। हमारे पास ऐसे कई रिकॉर्ड है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास और एक विषय है स्वास्थ्य की समस्याएं। नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका के एक लेख में लेखिका फ्रांस स्मिथ ने कहा कि 1 अरब से भी ज्यादा लोग सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू की वजह से लोगों को दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फेफड़ों का कैंसर होता है और लोग सबसे ज्यादा इन्हीं बीमारियों से मरते हैं। और एक विषय हमारे पास है जो गंभीर मुद्दा है आज की स्थिति का, उच्च नीच और भेदभाव। मनोविज्ञानी जे वाट्स का कहना है कि आज गरीबी, जाति, लिंग या ओहदे को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को अपनी जगह से खदेड़ा जा रहा है और लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ लगा रहे हैं। इन सब बातों से निराशा, तनाव और चिंता ही बढ़ रही है। आइए देखते हैं बाइबल इस विषय पर क्या कहते हैं। दुख तकलीफों के लिए इंसान काफी हद तक जिम्मेदार है। आज दुनिया में ज्यादातर तकलीफें सरकारों की वजह से आती हैं। वे लोगों की सेवा करने का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। सबोपदेशक 8 अध्याय 9 पद कहता है, इंसान पर हुक्म चलाकर सिर्फ तकलीफें लाया है, तकलीफें कम की जा सकती हैं। बाइबल के सिद्धांतों को मानने से हमें अच्छी सेहत मिलती है और हम दूसरों के साथ शांति बनाए रख सकते हैं। नीति वचन 14 अध्याय 30 पद कहता है, शांत मन से शरीर भला चंगा रहता है,
लेकिन जलन हड्डियों को गला देती है। इफिसियों 4 अध्याय 31 पद कहता है, हर तरह की जलन, कुढ़न, गुस्सा, क्रोध, चीखना, चिल्लाना और गाली गलौज, साथ ही नुकसान पहुंचाने वाली हर बात को खुद से दूर करो। क्या हम खुद अपनी दुख तकलीफों के लिए जिम्मेदार हैं? बाइबल कहती है, एक इंसान जो बोता है वही काटेगा भी। गलातियों 6 अध्याय 7 पद। यह सच है कि कुछ मामलों में दुख तकलीफें हमारे फैसलों की वजह से हम पर आती है। तभी तो डॉक्टर हमसे कहते हैं कि हम पौष्टिक खाना खाएं, कसरत करें, सिगरेट जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। फिर भी यह कहना गलत होगा कि हम पर जो भी दुख तकलीफें आती है वे हमारी गलती की वजह से आती है। हो सकता है हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और इसमें हमारी कोई गलती भी ना हो। तीसरा सवाल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आइए ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो हमें ये सरासर अन्याय लगता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अच्छे होने का कोई फायदा ही नहीं। जरा सोचिए, कुछ लोगों का मानना है कि इंसान मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में दुख झेलने पड़ेंगे। इस शिक्षा के मुताबिक एक इंसान इस जन्म में कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, उसे अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन उस सजा का क्या फायदा अगर हमें याद ही नहीं कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे। अगर पिछले जन्मों के पापों की वजह से हमें बीमार होना ही है या हमारे साथ कोई दुर्घटना घटनी ही है, तो फिर हम अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान क्यों रखते हैं? बाइबल क्या कहती है, आइए हम इसे देखें। परमेश्वर इंसानों पर तकलीफें लाकर उन्हें सजा नहीं देता। इसके बजाय ज्यादातर मामलों में लोग इत्तेफाक से कहीं होते हैं और उनके साथ अचानक कुछ बुरा हो जाता है। सबोपदेशक 9 अध्याय 11 पद। न तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, न वीर योद्धा लड़ाई में हमेशा जीतता है, न बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को होता है, न अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है, और न ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। पाप करने की फितरत होने से हमें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि पाप का मतलब है कोई अपराध करना या कानून तोड़ना, लेकिन बाइबल के मुताबिक पाप से बुरे काम करना नहीं बल्कि एक फितरत भी है जो अच्छे बुरे सभी इंसानों से जन्म से होती है। यह फितरत इंसानों को अपने पहले माता पिता से मानो विरासत में मिली है। इसी वजह से उनका झुकाव हमेशा गलत कामों की तरफ होता है। भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद। मैं जन्म से ही पाप का दोषी हूँ, जब मैं माँ के गर्भ में पड़ा तब से मुझ में पाप है। पाप का इंसानों पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। विरासत में मिले पाप की वजह से सृष्टिकर्ता के साथ इंसानों के रिश्ते में दरार आ गई। यही नहीं, ईश्वर की बाकी सृष्टि के साथ भी उनका तालमेल बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि हर एक इंसान और पूरा समाज भी बहुत दुख और तकलीफें झेल रहा है। रोमियो 7 अध्याय 21 पद बताता है, जब मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो अपने अंदर बुराई ही को पाता हूँ। रोमियो 8 अध्याय 22 पद भी कहता है, सारी सृष्टि एक साथ कराहती है और दर्द से तड़प रही है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आमतौर पर पाप करने की फितरत होने से हम तकलीफें झेलते हैं। ये फितरत अच्छे बुरे सभी इंसानों को विरासत में मिली है। पाप की वजह से इंसान में शारीरिक
और मानसिक बीमारियां बढ़ी है। वे ऐसा व्यवहार भी करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। क्या ईश्वर ने यही चाहा था कि हम दुख सहे? आइए हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे। हमारा चौथा सवाल ये है, क्या ईश्वर ने यही चाहा था कि हम दुख सहे? इस सवाल का जवाब जानने से जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया बदल सकता है। जिस परमेश्वर ने दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, वो उसमें दुख तकलीफें क्यों रहने देगा? जिन लोगों को धर्म में दिलचस्पी नहीं है, जब वे अपने चारों तरफ दुख तकलीफें देखते तो ईश्वर पर से उनका भरोसा उठने लगता है। उन्हें लगता है कि ईश्वर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह दुख तकलीफों को रोक सके। ईश्वरों को इंसानों की कोई परवाह ही नहीं, या ईश्वर है ही नहीं? क्या सच में ऐसा है? बाइबल ये कहती है, ईश्वर ने हमें दुख सहने के लिए नहीं बनाया, वह चाहता है कि हम जिंदगी का मजा लें। शबोपदेशक 3 अध्याय 12-13 पद कहता है, इंसान के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि वह जिंदगी में खुश रहे और अच्छे काम करे, साथ ही वह खाए पिए और अपनी मेहनत के सब कामों से खुशी पाए। यह परमेश्वर की देन है। शुरू में जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने इंसान उनकी आने वाली पीढ़ियों को दुख सहने के लिए नहीं बनाया था। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद, परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ जाओ, धरती को आबाद करो और इस पर अधिकार रखो। पहले आदमी और औरत ने जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा तोड़ दी। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने खुद पर और अपनी आने वाली पीढ़ियों पर कोई तकलीफें लाई। रोमी 5 अध्याय 12 पद ये बताता है, एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ईश्वर ने इंसानों को यह काबिलियत नहीं दी कि वे खुद का मार्गदर्शन करें। जिस तरह इंसानों को पानी में जीने के लिए नहीं बनाया गया है, उसी तरह उन्हें खुद पर शासन करने के लिए नहीं बनाया गया है। यिर्मयाह 10 अध्याय 23 पद इसका खुलासा करता है। इंसानों को यह अधिकार भी नहीं कि वे अपने कदमों को राह दिखाएं। ईश्वर नहीं चाहता कि हम तकलीफ झेलें, वह चाहता है कि हम तकलीफों से बचे रहें। यशायाह 48 उसका 18 वर्ष, यशायाह 48 अध्याय उसका 18 पद, मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन, उन्हें मान, तब तेरी शांति नदी के समान होगी। क्या ईश्वर ने यही चाहता कि हम दुख सहे? ईश्वर का यह मकसद कभी नहीं था कि इंसान दुख झेले। दुख तकलीफों की शुरुआत तब हुई जब पहले इंसान ने जानबूझकर ईश्वर की आज्ञा तोड़ दी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान हमेशा तक दुख तकलीफें झेलता रहेगा। क्या हमारे दुखों का कभी अंत होगा? आइए इस पर हम बात करेंगे। हमारा 5वां सवाल है, क्या हमारे दुखों का कभी अंत होगा? यह बहुत ही जानने की आवश्यकता है। अगर सच में दुखों का अंत होगा तो जीवन और ईश्वर के बारे में हमारा नजरिया बदल सकता है। बहुत से लोग दुख तकलीफों को मिटाना चाहते तो है, मगर उन्हें पूरी तरह मिटाना उनके बस में नहीं। कुछ बातों की ओर हम ध्यान देंगे, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, फिर भी इंसानों की मौत की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारी है। हर साल लाखों लोगों की मौत कैंसर से होती है। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी पत्रिका में डॉक्टर डेविड ब्लूम कहते हैं, अब भी लोगों को कई संक्रामक बीमारियों से खतरा है। आज तक इन बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढा गया है। इसके अलावा नई नई बीमारियां पैदा हो रही है और कुछ पुरानी बीमारियां भी वापस आ रही है। कुछ देशों में पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी हर साल लाखों बच्चों की मौत होती है, खासकर उन बच्चों की जो गरीब देशों में रहते हैं। अरबों लोगों के यहाँ कूड़ा कचरा साफ करने और शौचालय की सुविधा नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों के पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आज लोगों को पहले से कहीं ज्यादा मानव अधिकारों के बारे में जानकारी है,
फिर भी बहुत से देशों में अब भी इंसानों को खरीदा बेचा जा रहा है और जो इस अपराध के लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों है? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि अधिकारी इस समस्या से या तो बेखबर है या वे इसे रोकने में नाकाम है। बाइबल ये बताती है ईश्वर को हमारी परवाह है, वह हमारे दुख दर्द से अनजान नहीं। भजन संहिता 22 अध्याय 24 पद कहता है, परमेश्वर ने जुल्म सहने वाले का दुख नजरअंदाज नहीं किया, उससे घिन नहीं की। परमेश्वर ने उससे अपना मुंह नहीं फेरा। जब उसने मदद के लिए उसे पुकारा तो उसने सुना। पहला पतरस 5 अध्याय 7 पद कहता है, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। दुख तकलीफें हमेशा तक नहीं रहेगी। बाइबल वादा करती है कि ईश्वर ने हमारे लिए जो सोचा है उसे वह जरूर पूरा करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 और 4 पद, परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और न मौत रहेगी, न मातम, न रोना बिलखना, नहीं दर्द रहेगा। ईश्वर इंसानों की दुख तकलीफों की हर वजह मिटा देगा। वो अपने राज यानी अपनी सरकार के जरिए ऐसा करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य कायम करेगा जो कभी नाश नहीं किया जाएगा। वह राज किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा और सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा। दानियल 2 अध्याय 44 पद ये प्रकट करता है। क्या हमारे दुखों का कभी अंत होगा? बेशक होगा, लेकिन ये इंसानों के हाथों में नहीं होगा। इंसानी सरकारें चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे सिर्फ कुछ हद तक हमारी तकलीफें कम कर सकती है, लेकिन सिर्फ ईश्वर अपनी सरकार के जरिए उन तकलीफों को पूरी तरह मिटा सकता है। मैं आशा करता हूं आप इस शिक्षा से आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।